पूरी देश में लाखों की तादाद में मंदिर हैं और सुचारू रूप से चलते हैं सब कार्यक्रम उनका, लेकिन एक मंदिर है जो आरएसएस ने बनवाया है। तमाम तरह के कोर्ट केसेस सब कुछ लड़के प्रधानमंत्री ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया और उसी मंदिर में जिसको लेकर पूरी दुनिया में ख्याति और शोहरत चाहती थी भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, वहीं पर आम जनता के चंदे में डकैती और चोरी का मामला आया है। हद तो ये है, आप देखिए कि पिंकी चौधरी, हाँ यही व्यक्ति जो अक्सर मुसलमानों पर नफरती बातें, उनके खिलाफ हिंसा करते हुए पाया जाता है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? कि 2 सीटों से 302 सीटों तक पहुंचाने वाली ये जनता कितना ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब एक ऐसा मुद्दा जिसने एक तरह से पूरे देश को झिंझोड़ कर रख दिया है। जी हां, राम मंदिर में चंदे में जो भ्रष्टाचार को लेकर, चंदे में चोरी या डकैती को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है, उससे वो हिंदू सबसे ज़्यादा परेशान है जो भाजपा और आरएसएस की राजनीति से हमेशा सहमत रहा। और किस तरह से पिछले कुछ दशकों में आप सोचिए कि 2 सीटों से 302 सीटों तक पहुंचाने वाली ये जनता कितना ठगा हुआ महसूस कर रही है कि पूरी देश में लाखों की तादाद में मंदिर हैं और सुचारू रूप से चलते हैं सब कार्यक्रम उनका, लेकिन एक मंदिर है जो आरएसएस ने बनवाया है। तमाम तरह के कोर्ट केसेस सब कुछ लड़के प्रधानमंत्री ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया और उसी मंदिर में जिसको लेकर पूरी दुनिया में ख्याति और शोहरत चाहती थी भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, वहीं पर आम जनता के चंदे में डकैती और चोरी का मामला आया है। इसके अलावा जो चंपत राय हैं, उनके पूरे जिस ऐश के साथ, जिस ऐशो इशरत के साथ वो रहते थे और किस तरह से अपने पूरे जीवन को और मंदिर के इर्द गिर्द उन्होंने अपना जो पूरा एक ऑरा, एक जलवा उनका दिखा, उसको लेकर कुछ ही पलों में आपको खबर मैं दूंगी। लेकिन इससे पहले खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल इनकार कर दिया है, यानी अभी ये फौरी तौर पर इस मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो छुट्टियां चल रही हैं फिलहाल, यानी 12 जुलाई के बाद ही ये संभव हो पाएगी ये सुनवाई। और इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग इस याचिका में की जा रही थी। इस दौरान जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जी हाँ, ये छोटे छोटे जो लोग हैं जुड़े हुए, उनको तो गिरफ्तार कर लिया 6-8 लोगों को, लेकिन चंपत राय से पूछताछ की जा रही है। आज तक की ये रिपोर्ट है फिलहाल, वो कहती है कि पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन और कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर सोमवार को 3 घंटे तक पूछताछ की। आपको पता है कि 2 लोगों का इस्तीफा ले लिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इनके खिलाफ, यानी अभी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ये अरेस्ट नहीं हुए, सिर्फ इनसे इस्तीफा लिया गया है। और इस्तीफे के मामले में भी पूरे तरीके से जो योगी और मोदी के बीच की जो तकरार है वो सीधा इसका रिजल्ट बताया जा रहा है। तो 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई और आज तक के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने चोरी में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि जानकारी मिलते ही उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। मैं आपको कुछ ही पलों में, आप इंतजार कीजिए और आपको बताऊंगी कि कैसे 400 लोगों की सुरक्षा की फौज, जी हां, गार्ड्स की फौज लेकर चलते थे चंपत राय, और कैसे एक खास समाचार चैनल ने इस बात का पर्दाफाश किया है कि पल में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुटकी लेते हुए क्या कहा है इस बात में। मुझे लगता है कि एक तरह से जो एक राष्ट्रीय भावना है उसको उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन या उसकी एक झलक के तौर पर दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर में एक भाषण के दौरान कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, जब घोटाला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर ढा देते, केस अपने आप ही क्लोज हो जाता। सुन लेते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया
उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपना एक डेलीगेशन भेजा था अयोध्या, जिसमें लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। अजय राय भी उसमें शामिल हैं, और भी कई लोग हैं, उनके नाम बताती हूँ। कहा जा रहा है कि अब देखिए अयोध्या को कश्मीर बना दिया गया। इस तरह की बातें कह रहे हैं ऑपोजिशन के लोग। ऐसा लगता है कि कश्मीर को कश्मीर बना देना जैसे जायज़ था, लेकिन जो मेन लैंड है अगर उसको बनाया जा रहा है कश्मीर, तो बड़ी बुरी बात है। हाउस अरेस्ट इन लोगों को किया गया है। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और मंदिर में चढ़ावे की चोरी का जो मामला है, कांग्रेस के डेलीगेशन को उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। और ये जो डेलीगेशन था, इसमें अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा थे, सीतापुर के सांसद राकेश राठौड़ थे, प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह, बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया, फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और पूर्व विधायक मीता गौतम शामिल हैं। यानी कि इस पूरी खबर के दौरान बात यह भी पता चल रही है कि अयोध्या के होटल में जीप में बिठाकर पुलिस उनको लेके गई है। हालांकि ये वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं जिसमें पूरे कपड़े पहने हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, और एक ऐसा लगता है कि होटल या गेस्ट हाउस का कोई एक कमरा है जहां पर अजय राय बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अयोध्या में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। दूसरी एक और अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल एक नया डिस्कोर्स चल रहा है। जब से ये पूरा मंदिर में भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, कहा जा रहा है कि जो राम भक्त हैं सिर्फ वही इस पर सवाल उठा सकते हैं कि चंदा चोरी क्यों हुई। जो लोग राम भक्त नहीं हैं या नरेंद्र मोदी के भक्त नहीं हैं, जिनका इस मंदिर को बनाने में योगदान नहीं था, राम टेम्पल को बनाने में अयोध्या में, वो सवाल नहीं कर सकते। हद तो ये है, आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका कारोबार किस तरह से चल रहा है। पिंकी चौधरी, हाँ, यही व्यक्ति जो अक्सर मुसलमानों पर नफरती बातें, उनके खिलाफ हिंसा करते हुए पाया जाता है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम हिंदुओं को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है राम मंदिर के मामले में, ये हमारा पैसा है और हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ही चुरा लिया, इसमें आपको क्या समस्या है? ये कह रहे हैं पिंकी चौधरी जी, और कह रहे हैं कि हमने कभी इस मामले में कोई सवाल नहीं उठाया जब मदरसे और चर्चों में हिंदुओं का पैसा जाता है। आपको क्या समस्या? आप इस भ्रष्टाचार पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सुन लेते हैं। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा, अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर ये सिर्फ इस तरह के लोग, जो पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं, जो माने जाते हैं कि हिंसा और साथ साथ किस तरह की ये जो नफरत फैलाते हैं उनका कारोबार करते हैं, तो शायद सब्र हो जाता। लेकिन आप ये सोचिए, आपके सामने यहाँ पर ये एंकर महोदया हैं, जी हाँ, ये भी यही कह रही हैं कि ये भी वही थे वीएचपी, बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ी और उसे जड़ से और यहाँ तक पहुँचाने में, फल तक पहुँचाने में इन लोगों ने काम किया। तो उन लोगों को अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। जो लोग मंदिर निर्माण या मंदिर आंदोलन, जिसे तथाकथित रूप से कहा जाता है, उसमें जिन्होंने हिस्सेदारी दी, उनको सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल से वही पूछ सकता है जिसने, जो राम भक्त है, जिसने इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। समझ में नहीं आता कि इस मामले पर गुस्सा हुआ जाए, हंसी आए या क्या मलाल किया जाए। कि आप सोचिए कि पिंकी चौधरी जैसे लोग ही नहीं हैं, तथाकथित हमारे जो स्टार एंकर्स हैं, टेलीविजन पर आते हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह कमाते हैं और माना जाता है कि उनमें कम से कम पिंकी चौधरी से ज़्यादा अकल तो होगी।
लेकिन इस तरह से भी आप सोचिए कि इस तरह से सोचना न सिर्फ कि बल्कि उसको कह देना ऐसे वक्त में, जबकि अब प्रशासन ने राम मंदिर के पूरे परिसर के आसपास भी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से ये खबर आई है, खुद टीवी चैनल इस बात को कह रहे थे कि यहाँ रिपोर्टिंग करने की भी इजाजत नहीं है। रिपोर्टर इस बात को कह रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करने की यहाँ इजाजत नहीं है। और इस पर सवाल ना उठाते हुए, ये भ्रष्टाचार पर सवाल ना उठाते हुए, सवाल इस बात पे उठाया जा रहा है कि जो राम के भक्त नहीं है, मंदिर बनाने में जिनका योगदान नहीं हो, इस पर सवाल नहीं उठा सकते। अब मैं आ जाती हूँ भारत समाचार की इस खबर पर। उसके बाद आपको ये भी सुनवाऊंगी कि सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए 2000 साल तक पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है उसमें किस तरह से, वो एक बड़ा उदाहरण है कि इस पैसे को किस तरह से बचा के रखा गया, सुरक्षित रखा गया। सनातन ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं कि उसमें गोल्ड भी था और बाकी भी पूरा खजाना था, उसको बचा कर रखा गया। लेकिन किस तरह से ये राम मंदिर का पूरी जो विवाद हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन उससे पहले ज़रूर आप सुनिए कि भारत समाचार क्या कहता है। आपके सामने स्क्रीन पर भारत समाचार कह रहा है कि चंपत राय की एक अलग ही दुनिया थी, जैसे कोई राजा हो। अपनी सेना थी, उनकी निजी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। 1 करोड़ रुपए महीना और सालाना 12 करोड़ रुपए, जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी नंबर 1 के अकाउंट से। सिक्योरिटी गार्ड्स लूट का जो माल है उसके रूट पर तैनात रहते थे। चढ़ावा चोरी का मामला जितना आपको आसान लगता है उतना पेचीदा है और साजिशों से भरा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरह इसे ऑपरेट किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा केस में अब 400 निजी सुरक्षा कर्मी रेडार पर हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा अब और बड़ा होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच एजेंसियों के रेडार पर हैं। उनकी ड्यूटी, उनके रोस्टर्स और साथ ही सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। 400 लोग, हैरान हो आदमी या परेशान हो, एक व्यक्ति की खिदमत में ये लोग लगे हुए थे। नंबर 1 से पैसा जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और राज्य की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में निजी गार्ड्स क्यों लगाए गए और क्यों अब तक ये पूरा मामला कंबल के नीचे रहा या मैं कहूँ कारपेट के नीचे रहा, ये भी समझने वाली बात है। 400 लोग, सूत्रों का दावा यह है कि जिस सुरक्षा कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी वो आरएसएस से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी से संबंधित बताई जाती है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इसी कंपनी पर ट्रस्ट हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करता था, यानी सालाना लगभग 12 करोड़ रुपए निजी सुरक्षा पर खर्च हो रहे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा था कि चढ़ावे के आवागमन के दौरान नियमों का पालन हुआ या कुछ लोगों को बिना जांच के आने जाने की छूट दी गई। सवाल यह भी है कि अगर दान पत्र, गिनती कक्ष और चढ़ावा रूट पर निजी सुरक्षा तैनात थी तो चोरी और गड़बड़ी कैसे होती रही। अब तक जांच सिर्फ गिनती कक्ष तक सीमित नहीं है। बैंक नियमों के उल्लंघन, ट्रस्ट की निगरानी, निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका और करोड़ों के सुरक्षा खर्च तक सवालों के घेरे में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर दिन नया पर्दाफाश हो रहा है और जांच अब छोटे कर्मचारियों से आगे बढ़कर पूरे सुरक्षा और प्रबंधन सिस्टम की तरफ जा रही है। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि भारत समाचार कह रहा है, इसके अलावा भी तमाम तरह की इसी तरह की कहानियां सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि पत्रकार इस देश में हजारों लाखों की तादाद में है। अगर उसमें से 4 पत्रकार भी काम कर रहे होते तो शायद ये खबर हमें समाजवादी पार्टी के हैंडल से नहीं, फ्रीलांसर्स के जरिए नहीं, बल्कि हमको ये टीवी चैनलों के जरिए खबर मिलती। आइए सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो पार्कों में सुबह सुबह भारतीय संस्कृति पर बड़ी बड़ी लेक्चर देते हैं, व्हाट्सएप पे सनातन संस्कृति का ज्ञान देते हैं। उन सब लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज उसमें से अधिकतर लोग राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। और उन लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन की संस्कृति है, वो क्या है, उसका अंदाजा लगाने के लिए मैं एक मंदिर का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। केरला में है पद्मनाभ मंदिर। बताया जाता है कि इसके अंदर करीब 2000 सालों से लोगों द्वारा, राजाओं द्वारा, अलग अलग देशों के राजाओं द्वारा जो दान दिया गया, जो भगवान विष्णु को आभूषण चढ़ाए गए, वो वैसे के वैसे आज भी हैं। 2000 साल से कितने सारे राजा महाराजा आए, कितनी डायनेस्टीज आई और गई, मगर किसी ने आज तक उसमें से कुछ चुराया नहीं। ये सभ्यता थी हमारी 2000 साल की। और बताया जाता है
कि उस मंदिर के अंदर जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रूबीज, मुकुट, सिंहासन, बड़ी बड़ी 18-18 फुट लंबी चेन, मिडीवियल हिस्ट्री, रोमन के टाइम के, नेपोलियन के टाइम के कॉइन्स, ये लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के हैं। 3 से 4 लाख करोड़, और हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कुछ हिस्से की गिनती कराई थी, वो भी करीब 1.25 लाख करोड़ का है, और साल में 8 बार खोला जाता है। पूजा अर्चना के लिए उन सामान को निकाला जाता है, पूजा के बाद वापस रख दिया जाता है, और आज भी लाखों करोड़ों रुपए के जेवरात, आभूषण भारत के केरल में सुरक्षित है। और अब आप सोचिए, ये लोग जो मात्र 4 से 5 साल तक ईमानदारी से एक मंदिर को नहीं चला पाए, जो लोग मंदिर नहीं चला पाए, वो क्या देश चला सकते हैं? वो क्या राज्य चला सकते हैं? इसके बारे में सोचिएगा। और क्या कारण है कि असली चढ़ावे चोरों को बचाया जा रहा है, इसके बारे में विचार कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।